नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, संबंध कभी टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी गलतफहमियां बढ़ती है और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। संबंध हमेशा अच्छा हो यह ज़रूरी नहीं, विच्छेद भी होते हैं। आज बात कर रही हूँ, यदि आपका पति, आपका प्रेमी या कोई भी मनुष्य किसी रिश्ते में बंधा है आपके साथ और अब किसी कारण से हो गया है आपसे दूर, बिछड़ रहा है वो या बिछड़ने की स्थिति बन रही है, या बहुत पहले ही वो रूठकर आपसे दूर जा चुका है, बात नहीं करता, आपको ब्लॉक करके रखा है, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खत और ना ही कोई फ़ोन कॉल। यदि आप चाहते हैं कि सामने से वह व्यक्ति फिर से आए आपके जीवन में, इस संबंध को वो सामने से आकर खुद से जोड़े, जो भी गलतफहमियां हो गई हैं उसे दूर करे और ये रिश्ता प्यार से, मधुरता के साथ फिर से आगे बढ़े, तब आज का यह दिव्य प्रयोग आपके लिए। कई बार दो व्यक्ति एक दूसरे से छोटी सी बात के लिए दूर होते हैं और फिर दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। कई बार हमारे कुछ कपटी मित्र इस रिश्ते में आ जाते हैं, तो कभी खुद के, हमारे परिवार के कोई सदस्य, और ये दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। चलिए आज बात कर रही हूँ, यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से नाराज़ है, दूर है, आपका प्यार आपसे रूठ कर दूर चला गया है, आपका पति आपका त्याग करने के पड़ चुका है, आपको छोड़ने के लिए बात तलाक तक की आ गई है, या आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वह किसी कारण से आपसे दूर हो गया है और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता संवर जाए, सुधर जाए, खुद से वह व्यक्ति आए, अपने किए की माफ़ी मांगे, आपसे जुड़ जाए, तब आज का दिव्य प्रयोग आपके लिए। प्रयोग बहुत साक्ष्य है, बहुत सार्थक है और कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। बहुत ध्यान से सुने इस विधि को। यदि सही से इस विधि को करते हैं तो कभी कभी 3 घंटे के अंदर यह प्रक्रिया असर करती है और वो व्यक्ति सामने से आता है। जो ब्लॉक करके रखा है आपको, उसने अनब्लॉक करना है आपको। जो बात नहीं करना चाहता है वो दिन रात आपसे ही बातें करेगा, इस संबंध को जोड़ेगा और हमेशा जोड़े रखेगा। यह प्रयास सामने वाले की तरफ से होगा। अद्भुत है, दिव्य है ये चमत्कारिक प्रयोग। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक छोटी सी हरी इलायची एक ऐसी चीज़ तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, वशीकरण में, हमेशा वशीकरण के लिए जब भी हमें किसी को सम्मोहित करना है, अपनी ओर आकर्षित करना है, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है या बढ़ाना हो हमें अपना आकर्षण, हम इलायची का वशीकरण अवश्य करते हैं। इलायची एक ऐसी चीज़, कोई भी हो सकता है आपके वश में, यदि इसका दिव्य प्रयोग आपको पता हो, जानकारी आपको सही हो। कभी कभी दोनों व्यक्तियों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होती, दोनों में से किसी का भी स्वभाव खराब नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है, बस किसी की बातों में आकर भी आपका पार्टनर, आपका साथी आपको छोड़ देता है और उसके बाद लगातार दूरियां बढ़ती चली जाती है, तब भी यह प्रयोग उतना ही सार्थक होगा, उतना ही कारगर होगा। और कभी कभी सौतन की दस्तक हो जाती है या दस्तक हो जाती है किसी तीसरे व्यक्ति की, आपके प्यार भरे, प्रेम भरे संबंधों के बीच। यदि ऐसा है तब भी यह दिव्य प्रयोग उस तीसरे व्यक्ति की बुद्धि को ऐसा ही कर देगा कि वो आप दोनों के जीवन को छोड़कर स्वतः ही चला जाएगा और आप दोनों फिर से जुड़ जाएंगे, संबंध एक हो जाएंगे। अद्भुत है, दिव्य है ये प्रयोग। जिसने भी किया है उसने इसका लाभ अवश्य उठाया है। चलिए सही से जान लेते हैं किस दिन करना है ये प्रयोग, कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस मंत्र का जप करना है, और फिर से आपका रिश्ता जुड़ेगा, फिर से आप दोनों साथ होंगे। सामने से वो आएगा जो बात करना नहीं चाहता है, वह दिन रात आपसे बात करने को तरसेगा। मित्रों, मंगलवार या शनिवार, इन दोनों दिनों का ही चयन करें और किसी भी माह के शुक्ल पक्ष का चयन करें। जब भी हमें किसी को वशीकरण करना होता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, तो यह उपाय कृष्ण पक्ष में कभी भी ना करें। शुक्ल पक्ष
अर्थात अमावस्या तिथि के बाद की तिथि। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को यह उपाय आप करें। यह उपाय दिन में करें, संध्या के बाद और रात्रि में ना करें। जिस दिन यह उपाय करें प्रातः सोकर उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्वच्छता से स्नान आदि करें, अपने इष्ट को जपें। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे आप पूजा पाठ कर लें, स्वच्छ रहें। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी इलायची चाहिए। इलायची बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल बड़ी साइज़ की हो, टूटी फूटी पुरानी सूखी हुई या अपनी रसोई में पहले से इस्तेमाल की हुई हरी इलायची का प्रयोग ना करें। आपने स्नान सुबह में किया हो, यदि 2 घंटे 4 घंटे के बाद आप यह प्रयोग कर रहे हो तो भी सफाई का बहुत ध्यान रखें। स्वच्छ कपड़े पहने। एक बार शरीर से उतारा हुआ कपड़ा यदि आपको दूसरी बार पहनना है तो उसे धोकर ही पहने। हाथ मुंह अच्छे से धो लें, खुद के ऊपर थोड़ा जल छीट लें। आपकी बैठने की जो दिशा होगी वो पूरब या उत्तर की दिशा में होगी और आसन लगाकर आप बैठ जाएं। कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, आंगन में बैठ जाएं, पूजा रूम में बैठ जाएं, छत पर बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने लिविंग हॉल में या अपने बेडरूम में भी शांति से और एकांत में बैठ जाएं। पूरब या उत्तर की दिशा में बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ में अर्थात सीधे हाथ में 2 हरी इलायची को मुट्ठी में जकड़ लें। सर्वप्रथम आप उस व्यक्ति को बहुत गहरी अनुभूति करें, दिल से याद करें जिस व्यक्ति के नाम से आप यह वशीकरण कर रहे हैं। उसे आंखें बंद करके गहरी याद करें, इतना याद करें कि मानो बिल्कुल वो आपको साक्षात दिखाई देने लगे, बिल्कुल वो आपके बगल में बैठा हो, सामने बैठा हो, ऐसी उसकी अनुभूति हो आपको। उसके बाद आपने अपनी जो दाहिनी मुट्ठी में 2 इलायची रखी है उस पर 3 बार फूंक मारे और उस व्यक्ति का 3 बार नाम ले। अब एक शक्तिशाली मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को आपको अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करके, आंखें बंद करके, उस व्यक्ति को याद करके केवल 21 बार इस मंत्र को बोलें। मंत्र शक्तिशाली है, साफ साफ सुने और सही से उच्चारण करें। ओम अमुक वश्यम श्रुतकाय नमः। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। केवल 21 बार इस मंत्र का जप करें और उसके बाद अपने हथेली में जो 2 हरी इलायची है इसे किसी भी मिट्टी में डाल दें। आप अपने घर के आंगन में या फूल पौधे में, गमले तक की मिट्टी में आप अंदर दबा सकते हैं, परंतु मिट्टी ही हो। हमें इस इलायची को अर्थात इस शुक्र को मंगल का टच देना है, तो आपको मिट्टी में ही इसे दबा दें। इस बात की चर्चा किसी से ना करें, अपने ऊपर थोड़ा जल छीट लें और थोड़ा सा जल आप पी लें। उसके बाद आप उठ सकते हैं, इस आसन को समेट कर रख दें। मित्रों, आपको केवल इतना ही करना है और एक बार ही करना है। आप देखेंगे उस व्यक्ति पर तुरंत असर होगा। जो आपसे दूर जाना चाहता था वो अब आपके पास आना चाहेगा। तो क्या अनुभव किया आपने इस वशीकरण को करके, क्या परिणाम हुआ आपके रिश्ते पर, मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।